इटली के एक फेमस पेंटर जियोनी ब्रोगली ने 1985 में एक पेंटिंग बनाई जो देखते ही देखते इतनी मशहूर हो गई कि इस पेंटिंग की 50 कॉपीज बनाई गई और इस पेंटिंग को लोग अपने घरों में लगाने लगे। इस पेंटिंग का नाम था द क्राइंग बॉय। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जिन लोगों ने इस पेंटिंग को खरीदकर अपने घर की दीवारों पर लगाया था उनकी जिंदगी तबाह हो गई। एक फायर फाइटर ने यहाँ तक बताया कि लगभग 15 घरों में आग लगने के बाद वो अपनी टीम के साथ आग बुझाने वहाँ पहुँचा, लेकिन वो जिस भी घर में जाता वहाँ द क्राइंग बॉय पेंटिंग मिला करती। उसका कहना था कि घर का सारा सामान जल चुका होता था मगर ये पेंटिंग हर हाल में सही सलामत मिला करती। उसके बाद से लोग इस पेंटिंग को शापित मानने लगे और लोगों ने इस पेंटिंग को रखना तक बंद कर दिया क्योंकि वे अब तक ये बात समझ चुके थे कि उन हादसों के जिम्मेदार यही पेंटिंग है। जिसके बाद लोगों ने हैलोवीन फेस्टिवल की एक शाम इस पेंटिंग की सारी कॉपीज को इकट्ठा किया और जला दिया। इसके बाद पेंटिंग की वजह से हो रही हादसों में आश्चर्यजनक रूप से कमी आ गई, जो अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। इस वीडियो में बताई गई सारी घटनाएं पूरी तरह से वास्तविक हैं। इसका किसी भी तरह की कल्पना से कोई लेना देना नहीं है। नालेबा इस शब्द में एक खौफनाक और सच्ची कहानी छुपी हुई है। यह बात है 1990 मलेश्वरम की, जब बेंगलोर से लगे हुए मलेश्वरम और राजाजी नगर में एक डायन का खौफ हुआ करता था जो रात को लोगों का दरवाजा खटखटाया करती। डायन लोगों के परिचित सदस्यों की आवाज़ में उन्हें पुकारा करती। जो कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देता उसके 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाया करती। इस सिलसिले के चलते गांव के लोग अंधेरा ढलते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाया करते और कोई बाहर नहीं निकलता था। जिसके बाद से लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है कल आना। और अजीब बात ये थी कि ऐसा करने से गांव के लोगों का मरने का सिलसिला भी थम गया। इस घटना पर एक बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है स्त्री, जो पूरी तरह से इसी घटना पर बेस्ड थी, लेकिन जगह का नाम बदलकर चंदेरी कर दिया गया था। इतना ही नहीं, आज भी कर्नाटक में 1 अप्रैल को नालेबा डे के रूप में मनाया जाता है। इस शख्स का नाम था गौरव तिवारी, जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का CEO और फाउंडर था। यह शख्स तरह तरह की खौफनाक जगह पर जाता और वहां जाकर अपनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मदद से वहां मौजूद आत्माओं से बात भी किया करता। कभी किसी सुनसान हवेली में, कभी किसी खंडहर में, तो कभी किसी कब्रिस्तान में। एक शख्स का ऐसा मानना था कि आत्माओं से डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम हैं ये भी वैसे ही होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक उसने अपने वाइफ से कहा कि कोई नेगेटिव एनर्जी उस पर काबू करने की कोशिश कर रही है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। इसके बाद 7 जुलाई 2016 के दिन अपने लैपटॉप पे मेल चेक करने के बाद वो अचानक उठकर बाथरूम जाता है और कुछ देर बाद उसके गिरने की आवाज़ आती है। जब गौरव के पिता और पत्नी गौरव को देखने जाते हैं तो गौरव उन्हें बाथरूम के फ्लोर पर बेसुध पड़ा मिला। इसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। आत्माओं को ढूंढना उसका शौक था और अनजान पहेलियों को सुलझाना उसका पेशा। लेकिन किसी को ये बात नहीं पता थी कि एक दिन उसकी मौत भी पहेली बनकर रह जाएगी। ये आइलैंड मौत के आइलैंड के नाम से फेमस है। इसका नाम है पवेलिया। जितना डरावना इस आइलैंड का नाम है उससे कई ज़्यादा भयानक इस आइलैंड का इतिहास है। सालों पहले जब इटली में प्लेग नामक महामारी फैली, उस दौरान जो लोग मरने वाले थे या मरने की कगार पर थे उन्हें उस आइलैंड पर क्वारंटीन करके रखा जाता। लेकिन एक समय ऐसा आया कि रोगियों की तादाद इतनी बढ़ गई कि जिन लोगों के बचने की संभावनाएं नहीं थी उन्हें जिंदा जला दिया गया।
जिसकी संख्या लगभग 1,07,000 के आसपास थी, जिनकी इस बीमारी से मौत हो गई। उनकी लाशों को भी इसी टापू पे लाकर दफना दिया गया, जिसके बाद से उन लोगों की आत्मा आज भी इस टापू पर भटकती है। इसके बाद से ही ये आइलैंड हॉन्टेड माना जाने लगा और 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल भी बनाया गया, लेकिन इसके बाद हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टरों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत होने लगी। साथ ही इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों से लेकर नर्सों और मरीजों तक को अजीब साए देखने लगे, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। इन घटनाओं को देखते हुए सरकार ने भी इस आइलैंड पर जाने से रोक लगाकर रखी हुई है। आज कोई मछुआरा तक मछली पकड़ने इस आइलैंड के आसपास भी नहीं जाता, क्योंकि उनकी जाल में मछलियों की जगह मरे हुए इंसानों की हड्डियां फंस जाया करती हैं। कोडेक्स इकास ये वो रहस्यमय किताब है जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है शैतान की किताब। ऐसा माना जाता है कि ये किताब खुद शैतान ने लिखी थी। बात है 13वीं सदी की, जब एक मॉन्क को कुछ नियमों को तोड़ने के जुर्म में राजा ने दीवार में चुनवा देने की सज़ा सुनाई। इससे बचने के लिए उसने राजा को कहा कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरे राज्य का गौरव बढ़ाएगी। लेकिन राजा ने उस मॉन्क से कहा कि उसे ये किताब एक ही दिन में लिखनी होगी। लेकिन आधी रात तक वो मॉन्क ये जान चुका था कि एक रात में वो ये किताब पूरा नहीं लिख पाएगा। इसके बाद उसने शैतान को बुलाया और किताब लिखने के बदले उस शैतान को अपनी आत्मा देने का वादा किया। इसके बाद उस शैतान ने इस किताब को पूरा किया। इस किताब के हर पन्ने में उस शैतान की तस्वीर बनी हुई है। इतना ही नहीं, जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। इसमें कुल 310 पन्ने हैं जो गधे के चमड़े के हैं और इसका वजन तकरीबन 85 किलो है। इस किताब की राइटिंग भी एकदम सेम है, मगर यह बात आज भी अपने आप में रहस्य है कि इस किताब को एक दिन में कैसे लिखा गया होगा। इस किताब को अगर आप देखना चाहते हो तो ये किताब स्टॉकहोल्म की लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में आज भी मौजूद है। कालका से शिमला जाने के रास्ते में एक ऐसी ऐतिहासिक और हॉन्टेड टनल मौजूद है जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प और रहस्यमय है। बात है 19वीं सदी की, जब ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कर्नल बारोक को ये सुरंग बनाने का काम सौंपा गया, जिसके बाद कर्नल बारोक ने दोनों छोरों पर मार्क लगाकर खुदाई करने का काम शुरू किया। उनके हिसाब से दोनों छोरों को बीचों बीच आकर एक दूसरे से मिलना था, लेकिन एलिमेंट में गड़बड़ी होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने कर्नल बारोक पर ₹1 का जुर्माना लगा दिया और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इस बात से कर्नल को इतना सदमा लगा कि उन्होंने इसी सुरंग के पास अपनी जान दे दी। इसके बाद से लोगों को सुरंग के पास से चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कई लोग तो आज भी कर्नल बारोक के साए को देखे जाने का दावा भी करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।